हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे करेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग ली है, फोल्ड करके रख ली है। सबसे पहले करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। 14 इंच पे हमें ब्लाउज़ तैयार चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। बेस्ट हमारी है 40, तो हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। नेक 2.5 इंच पे और जो शोल्डर है वो है 6 इंच पे। आर्मोल की लंबाई रखी हुई है 6.5 पे। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखे हुए हैं। कमर हमारी बैठी है 35 पे, तो 8.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया है। आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। तो यहाँ से हम 10.5 से एक निशान लगा लेंगे और जितना है 10.5 के बाद हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। ये हमारी प्लेट के लिए है। 9.5 पे मैंने गला लिया है बैक वाला, तो यहाँ पे गोलाई दे लेंगे गले की। अब हमारा जो आर्मोल है इसकी गोलाई देंगे हम, तो 1.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया हुआ है, इसे भी गोलाई कर लेंगे हल्के से। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है, यहाँ से कट कर लेंगे। इसके गले की कटिंग भी हम कर लेंगे थोड़ा सावधानी से। जितने भी निशान हैं उन्हें डार्क कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके, जो कि हमारे दूसरे वाले पार्ट में अच्छे से लग सके। और दूसरे वाले पार्ट से भी हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे मार्किंग को। अब हमें करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इस तरीके से हम रखेंगे ब्लाउज़ को। तो आगे से हमें आधा इंच रखना है, क्योंकि यहाँ पे लगेंगी प्लेट। तो और जो आगे से है यहाँ पे हमारी जो आई पट्टी है और हुक के लिए भी हमें आधा इंच छोड़ना है। तो लेंथ में भी मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। आगे भी मैंने ये जहाँ पे बटन और बटन पट्टी आएगी या हुक पट्टी आएगी वहाँ पे भी मैंने आधा इंच रखा हुआ है। और इस तरीके से हमने कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। एक बार हम इसे भी नाप अच्छे से कर लेंगे और इस तरीके से हम इसकी स्केल की सहायता से निशान लगा लेंगे। आगे से मैंने 3 इंच लिया है और जो इस साइड से मैंने 2 इंच लिया है। इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। और जो हमारी बीच की प्लेट है वो बैक पार्ट के हिसाब से ही पड़ी हुई है। इस तरीके से मैंने इसमें एक प्लेट डाल ली है और 2-2 इंच का हम इसमें गैप रखेंगे और तब जाके हमारी और प्लेटें लगेंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। 2-2 इंच का इनमें सब में गैप है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आर्मोल है तो इसमें फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच का रखा हुआ है, जो कि बैक पार्ट में हमारा 1.5 इंच था। तो जो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट में कम होता है। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे और इन्हें भी हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरे वाले पार्ट में भी इसे इस तरीके से पलट के ऐसे कर लेना है, ताकि ये दूसरे वाले पार्ट में भी अच्छे से लग सकें। और यहाँ पे हमें प्लेटों के निशान को डार्क कर लेना है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी गोलाई और कर सकते हैं आगे से। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। इसे इस तरीके से हम ब्लाउज़ के पीस में रखेंगे। आप चाहें तो इसे पिन की सहायता से करें या कच्ची सिलाई में कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सुई धागे की सहायता से कच्ची सिलाई करके रख लिया है, क्योंकि मैं जब भी ब्लाउज़ बनाती हूँ उसमें कच्ची सिलाई ही करती हूँ अस्तर वाले ब्लाउज़ में। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे गले की कटिंग भी हम सावधानी से करेंगे, बिल्कुल लाइनिंग के बराबर। अगर लाइनिंग थोड़ा छूट गई या
हमारा ब्लाउज़ का पीस थोड़ा छूट जाता है तो इसमें सिलाई लगने में दिक्कत होती है और सही से हम सिलाई भी नहीं लगा पाते इसमें। एक्स्ट्रा कपड़ा को बिल्कुल पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। ये जो हमारी यहाँ पे बेल्ट है इन्हें भी हम अच्छे से कटिंग करेंगे। तो इसमें भी मैंने कच्ची सिलाई लगा रखी है ताकि ये फिट से बैठ सकें। इसमें हल्की सी कटिंग करके इसे निकालेंगे। यहाँ पे गले की पट्टी भी हम काट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी आई की पट्टी है वो कट करेंगे। यहाँ पे तो 2 पट्टियाँ होंगी, एक 2.5 इंच पे, एक 3 इंच पे। तो मैंने दोनों पट्टियाँ यहाँ पे निशान लगा के कटिंग कर ली है। तो जो हमारी आई वाली पट्टी होगी तो उसमें हमारा जो ब्लाउज़ का पीस है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो इस तरीके से, ताकि हमारी आई की पट्टी अच्छे से बैठ सके। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे भी हम इसी तरीके से कच्ची सिलाई करके यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो चुका है अच्छे से। अब इसके बाजू की कटिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो लाइनिंग मैंने सबसे पहले ली है, जितनी भी बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 10.5 में मैंने चौड़ाई ली है। 5 इंच का हमें बाजू चाहिए तो 5 इंच में मैंने एक निशान लगाया हुआ है। तो ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये भी हम अब कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसे हम पिन की सहायता से जोड़ेंगे। यहाँ पे इस पे पिन की सहायता इसलिए अटैच करेंगे क्योंकि हमें जो बाजू के फ्रंट पार्ट है तो उसमें पलट के हमें अस्तर को सिलाई देनी है, तो इसकी वजह से हमने इसमें पिन की सहायता से ही करा है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे हम ब्लाउज़ के गले की पट्टी तैयार। तो तिरछे में हमें पट्टी चाहिए, तो ब्लाउज़ की गले की जो पट्टी है वो हमें तिरछे में चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है इंची टेप की सहायता से। 1.5 इंच की मैंने इनकी चौड़ाई रखी हुई है। 2 पट्टी हमने यहाँ पे ली है, 2 पट्टी में ही हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है दोनों पट्टियों को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसकी सिलाई देखनी हो तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा।